नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई ट्यूटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला 15, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 12 का क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन फिगर 12.33 ये बुक के हिसाब से है, यहाँ पे पहले ही फिगर है ना। तो कह रहा है कि एबीसी इज अ क्वाड्रेंट। एबीसी क्या है? एक क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर है। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी, और बीसी को डायमीटर मानते हुए इज ड्रॉन विद बीसी एज डायमीटर। मतलब बीसी को डायमीटर मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब आगे बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड जो पोर्शन है इसका आपको एरिया बताना है। ध्यान से देखो, इस शेडेड रीजन में क्या क्या चीजें आ रही हैं पहले हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम बाद में बात करेंगे। देखो, एक तो ट्रायंगल है कुछ एबीसी करके, ये रहा। दूसरा हमारे पास एक क्वाड्रेंट है। क्या है हमारे पास? क्वाड्रेंट कुछ ऐसे, ये पूरा हमारे पास क्या है? क्वाड्रेंट। और उसके बाद से हमारे पास क्या बना हुआ है? सेमी सर्कल। हम सेमी सर्कल पे जाएंगे, उससे पहले बस हमें किससे मतलब रखना चाहिए? क्वाड्रेंट से और ट्रायंगल से, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूं क्वाड्रेंट के एरिया में से, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां बना देता हूं, तब आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये रहा कुछ ऐसे, ठीक है। अभी हमारे पास सेमी सर्कल नहीं है, ध्यान रखना। अगर मुझे ये वाले बीच का एरिया चाहिए, इस शेडेड रीजन का मतलब इसका एरिया चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूं, क्या बचा भाई? हमारे पास बचा एरिया ऑफ ये वाला रीजन। ये वाला मतलब इसका कोई नाम थोड़ी ना है, इसलिए मैंने ये वाला रीजन बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाले रीजन का एरिया आ गया और इसमें बना था सेमी सर्कल। क्या बना था? सेमी सर्कल। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे। अब मुझे अगर ये थोड़ा सेमी सर्कल अलग ही बन गया, ठीक है ना, तो इस पर मत जाना। अब अगर हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, मतलब इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से, ध्यान से सुनना, अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से इस रीजन का एरिया माइनस कर दें, इस वाले रीजन का एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो भाई इसमें भी हमें क्या करना है? यही करना है। क्या करेंगे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस रीजन। मान लो इसका नाम मान लो ये है आपके पास बीपीसी, है ना, इसका रीजन मान लेना, ठीक है। या फिर नाम डाल लेना, ये मान लो फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, रीजन मान लेना, ठीक है। तो चलो हम रीजन मान के कर लेते हैं, करते हैं। हमारे पास है, सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन का एरिया निकालते हैं। देखो, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ये बेस हो गया जिस पर बना हुआ है, ये क्या हो गया हमारे पास? हाइट। तो ये भी 14 है और ये भी क्या हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। यहाँ पे आप लिख सकते हो रेडियस इक्वल टू कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और ये क्वाड्रेंट आपको तो पहले से गिवन है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल है। सो हाफ बेस, बेस कितना हमारे पास? 14, हाइट हमारे पास कितनी है? 14, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट रीजन का एरिया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे आएगा भाई? क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको पाई यहाँ पे 22/7 यूज करना है। ये हो जाएगा 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है आपके पास? 14 इंटू 14। मैं अभी सेमी सर्कल का एरिया नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूं। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से 8 कट गया 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू ये वाला 11 इंटू ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 14 1 जा 14, कैरी ओवर 1, 14 1 जा 14 प्लस 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें एरिया ऑफ सेकंड रीजन चाहिए, तो मैंने क्या बताया था? एरिया ऑफ सेकंड रीजन के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सेकंड रीजन, एरिया ऑफ सेकंड रीजन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट का एरिया
क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन मान लो, ठीक है ना। सो क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। और फर्स्ट रीजन का जो हमारे पास है ट्रायंगल का एरिया वो कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर लो तो 98 प्लस 2 बिकम 100 और 54 प्लस 2 बिकम 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आएगा, सेकंड वाले रीजन का, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेमी सर्कल का एरिया। हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, पता है क्या, हमारे पास रेडियस ही तो नहीं है। बिना रेडियस के एरिया निकाल दोगे आप, नहीं ना। सबसे पहले हमें रेडियस पता करना पड़ेगा। अब हमें क्वेश्चन में एक हिंट है कि जो ये सेमी सर्कल हमने बनाया ना, ये बीसी को हमने डायमीटर मानते हुए बनाया है। बीसी को हमने क्या मानते हुए बनाया है, डायमीटर, यानी कि हमें कैसे भी करके बीसी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं, देखते हैं। तो देखिए, अब हम सेमी सर्कल का रेडियस निकालें उससे पहले हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीसी डायमीटर है। तो अब अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी, भाई अगर ये क्वाड्रेंट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंगल कितने का होगा, राइट एंगल का। तभी तो हमने इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करा था, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस की हेल्प से ये निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पी वाला जीटी, मतलब पीजीटी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं पहले ए बी इक्वल्स टू कितना 14 सेंटीमीटर, बी ए सी इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड व्हाट, बी सी। हम लिखेंगे बाय पीजीटी क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सही बात है ना। तो बीसी हमारे पास कितना है, बीसी तो हमें पता ही करना है, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस बीसी ए सी हमारे पास कितना है 14 का स्क्वायर। हो जाएगा। देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनका स्क्वायर याद है, ठीक है ना, तो आप वैसे कर लो। नहीं याद है और ये दोनों का सेम नंबर है, तो देखो इनको थोड़ा सा x मान के ऐड कर लो, लेट कर लो, ये भी x है ये भी x है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, बीसी का स्क्वायर लगाना है, हमें बीसी चाहिए। तो एक काम करो, बीसी इक्वल टू, जब ये पावर इधर जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, यहाँ पे लगा दो रूट, यानी कि 2 इंटू 14 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर। क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ गया, इस पर स्क्वायर नहीं है इसलिए ये अंदर रह गया। तो बीसी कितना आ गया हमारे पास 14√2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अगर मतलब कुछ इसमें करना है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर हमें चाहिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जैसे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो क्यों भाई, जो बीसी था वो एक्चुअल में डायमीटर था। बीसी क्या था, डायमीटर था, तो डायमीटर का आधा बीसी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये है 14√2 और यहां से हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आंसर 7√2, यानी कि रेडियस कितना है इसका 7√2। अब हमें क्या निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया, सिंपल। तो अब हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देना रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, या आर सी लिख लेना, आर एस सी मतलब सेमी सर्कल कितना है 7√2। अभी निकाला था हमने। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, किसका एरिया का फॉर्मूला होता है, सर्कल का। हमें क्या चाहिए, सेमी सर्कल, सेमी का मतलब आधा सर्कल, तो इसको हम क्या कर देंगे हाफ से, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 7√2 इंटू 7√2 बाई आर स्क्वायर, मतलब हमने 2 बार लिख दिया। अब चेक करो, हाफ इंटू 22/7 इंटू 7, √2 की मल्टीप्लाई √2 से कितना जाएगा 2, और ये वाला 7। देखो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आया वो ये लिख दिया, ठीक है ना। और ये 7 और ये 7, अच्छा 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 22 इंटू 7, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बात, अगर कभी किसी के मन में डाउट हो कि सर ये √2 की मल्टीप्लाई होता है और √2 की मल्टीप्लाई होता है तो 2 कैसे हो जाता है, उम्मीद है आपको इतना पता होगा कि जो रूट होता है उसका पावर कितना माना जाता है, हाफ। तो लेट करो, यहाँ पे इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि √2 की मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर को अगर रूट में हम करते हैं और सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैसे हट जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, यानी कि 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, बहुत बेसिक है ये। तो जब हम इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 2, 1 + 1 यानी कि
2 की पावर 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 1। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दोनों पे रूट लगाए और दोनों सेम नंबर है तो एक नंबर वहां से रूट में से बाहर आ जाता है, इसीलिए बोला जाता है। तो खैर सेमी सर्कल का एरिया कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था एरिया ऑफ थर्ड रीजन यानी कि शेडेड रीजन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन या थर्ड रीजन लिख लेना, शेडेड रीजन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भैया थर्ड रीजन भी है ये, कभी तुम अलग ही कर दो इसे। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। अब इसीलिए मैंने रफ नहीं करा था इसे, तो सेकेंड रीजन का एरिया कितना है 56। तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया, किसका एरिया भाई, भाई सेमी सर्कल का ना। और इसका एरिया कितना हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको दिख ही रहा है वैसे भी क्या बचने का है। तो कितना हो जाएगा 154 में से जब 56 माइनस होगा तो बचेगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।